दोस्तों, इसराइल के जुल्म व बाबरियत से कौन वाकिफ नहीं होगा, जो अपने आगाज़ वजूद से लेकर आज तक फलस्तीन जैसी मुकद्दस जमीन पे जुल्म ढाता आ रहा है। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद यहूदी फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता किस तरह काबिज होते गए और 1948 में अपनी ही एक नाजायज रियासत इसराइल बना डाली। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इसराइल आज तक फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ता आ रहा है, जिसके खिलाफ शुरू से ही कई मुमालिक मुजामत करते नजर आए हैं, जिनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, जिसके लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात इसराइल जैसे ताकतवर जालिमों को बता दी थी कि पाकिस्तान भी कभी इसराइल को कबूल नहीं करेगा। और तब से लेके आज तक इसराइल पाकिस्तान को अपने बोझ तले दबाने की सरतोड़ कोशिश कर चुका है, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो सका। इसी वजह से पाकिस्तान और इसराइल का तनाजा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और इसराइल की फौजी ताकत का मुआवजा करके बताएंगे, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ऐलान जंग करते हैं तो फतह किसके नसीब में होगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको पाकिस्तान और इसराइल की कुछ मालूमात फराहम करेंगे। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, जबकि इसराइल पाकिस्तान के मुकाबले में एक छोटी सी रियासत की हैसियत रखता है। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान, जबकि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू मौजूदा PM है। अगर दोनों मुल्कों के दारुल हुकूमत की बात करें तो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसराइल का जेरूसलम है, और आबादी में पाकिस्तान इसराइल से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 223.5 मिलियन यानी 22 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जबकि इसराइल की आबादी 8.67 मिलियन यानी 86 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अगर रकबा देखा जाए तो पाकिस्तान रकबे के लिहाज से भी काफी बड़ा है, जो कि 8,81,913 किलोमीटर है, और इसराइल का रकबा 22,770 किलोमीटर है। दोस्तों, हर साल हर मुल्क की आबादी के लिहाज से इसकी तरक्की का तयन करके फहरिस्त जारी की जाती है, जिससे मुल्क की HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। पाकिस्तान की HDI 0.557% है, जो कि इसकी आबादी की निस्बत कम है, और दूसरी तरफ इसराइल की HDI लगभग 0.919 होगी, और ये इसराइल की आबादी के लिहाज से काफी तेजी से जा रही है। इस वजह से इसराइल इस फहरिस्त में 19 नंबर पर आता है, जबकि पाकिस्तान 152 नंबर पर नजर आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोनों मुल्क की अक्सरी ताकत के बारे में। तो इसका मुआवजा आप बआसानी कर सकेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का ताकतवर अफवाज में पाकिस्तान का दर्जा 10 और इसराइल का दर्जा 20वां है। इसी तरह पाकिस्तान सालाना 12.75 बिलियन अपने मुल्क के दफा पर खर्च करता है, और इसराइल का सालाना बजट 16.6 बिलियन नजर आएगा। फिर पाकिस्तान के हर लम्हे में एक्टिव पर्सनल यानी कि फुल टाइम ड्यूटी करने वाले एहलकार 6,54,000 हैं, और इसराइल के 1,70,000 फौजी एक्टिव होते हैं। और अब रिजर्व पर्सनल यानी कि उन फौजियों की तादाद के बारे में जो मुल्क में किसी इमरजेंसी सूरत हाल में बुलाए जाएंगे, पाकिस्तान की आर्मी में इनकी तादाद 5,50,000 है, जबकि इसराइल की तादाद 4,65,000 है। दोनों अफवाज एटमी ताकत रखती हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त एटमी हथियार के तौर पर 160 ऐसे मिसाइल हैं जिनको देखकर दुश्मन हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन इसराइल के पास इससे बढ़कर वापर मिसाइल होंगे जिनकी तादाद 80 से 400 तक है, और पाकिस्तान के मिसाइल के हमला करने की रेंज 2,750 किलोमीटर और इसराइल के मिसाइल की रेंज 11,500 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास आला किस्म के 2,680 जंगी टैंक मौजूद हैं, जबकि इसराइल की फौज के पास अपने दफा के लिए 1,650 जंगी टैंक नजर आएंगे। दोस्तों, इस तरह अगर बात की जाए दोनों मुल्क की मिलिट्री में मसल्ला गाड़ियों की, तो पाकिस्तान इसराइल से ज्यादा गाड़ियां रखता है, जिनकी तादाद 9,635 तक होगी, और इसराइल के पास लगभग 7,500 गाड़ियां हैं। पाकिस्तान और इसराइल का मुकाबला अगर सेल्फ प्रोपेल्ड की बुनियाद पर किया जाए तो पाकिस्तान के पास 429 और इसराइल के पास 650 तोपखाने मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब एक ऐसा हथियार जो खुद ब खुद अपनी ताकत से हरकत कर सकता है। दोस्तों, अब हम आपको रॉकेट प्रोजेक्टर के बारे में बताएंगे। रॉकेट प्रोजेक्टर एक ऐसा हथियार है जो एक ही वक्त में बहुत सारे तेज रफ्तार रॉकेट्स हवा में छोड़ सकता है, जो दुश्मनों को सोचने का मौका भी नहीं देगा। पाकिस्तान लगभग 303 ऐसे रॉकेट की मालियत रखता है, जबकि इसराइल के पास 100 ऐसे रॉकेट हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पास जंगली जहाजों का शुमार दुनिया के बेहतरीन जहाजों में होता है, जो कि पाकिस्तान के पास 1464 किस्म के खतरनाक तैयारे मौजूद हैं, और इसराइल के पास इससे आधे यानी कि 595 जहाज रखता है, जो कि तादाद में पाकिस्तान से बहुत कम है। इसी तरह पाकिस्तान के 1464 तैयारों में 357 लड़ाके तैयारे शामिल हैं, जबकि इसराइल के पास 241 लड़ाके तैयारे मौजूद हैं, और वो तैयारे जो हालात जंग में हमला
حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، پاکستانی فوج 9 حملہ کرنے والے طیارے رکھ کر اپنی دہشت جمائے ہوئے ہے اور اسرائیل 23 ایسے طیارے کے ساتھ زمین پر اترا رہا ہے۔ اسی طرح انہی طیاروں میں پاکستان 48 طیارے نقل و حمل کے لیے رکھتا ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس تقریباً 15 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ ہر ملک میں کچھ طیارے ٹریننگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، جو پاکستان کے پاس 510 ٹریننگ ایئر کرافٹس انجام دیتے نظر آئیں گے اور اسرائیل کی افواج میں 154 ٹرینر طیارے موجود ہیں۔ دوستو اب ہم ہیلی کاپٹر کے بارے میں بات کریں گے، جو پاکستان کے پاس 331 اور اسرائیل کے پاس 128 ہیلی کاپٹر ہیں۔ ان میں سے پاکستان 53 اور اسرائیل 48 اٹیک ہیلی کاپٹر کا مالک ہے۔ پاکستان کی بحری افواج کے پاس کل 100 اثاثے ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 65 بحری اثاثے موجود ہیں۔ اب ہم آپ کو سب سے حیران کن بات بتاتے ہیں کہ فریگیٹس نامی 30 توپوں والے تیز رفتار جنگی جہاز پاکستان کے یوز میں ہیں، جن کی تعداد 8 ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس ایک بھی ایسا جہاز نہیں ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو آبدوزوں کی تعداد بتائیں گے، جو کہ پاکستان کے پاس 9 اور اسرائیل کے پاس 5 آبدوز یوز میں ہیں، جو کہ پاکستان سے بہت کم ہیں۔ تو دوستو یہ تھا پاکستان اور اسرائیل کی عسکری طاقت کا موازنہ، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان اسرائیل سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے اسرائیل پاکستان کی طرف کبھی بھی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے فالو کریں ہمارے پیج کو اور ہمارے یوٹیوب چینل کو۔